वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एक होम्योपैथिक रेमेडी एंटीम क्रूड के बारे में, जिसको हम एंटीमोनियम क्रूडम के नाम से भी जानते हैं। ये एक ग्रेट एंटीसोरिक रेमेडी है होम्योपैथी के अंदर। ये छोटे से बड़े सबके लिए यूज़ होता है और बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर होम्योपैथिक लॉ के अनुसार इसको लेना है तो इसको मेंटल और गैस्ट्रिक सिम्टम्स मैच होना ज़रूरी है। मेन जो गैस्ट्रिक सिम्टम्स होता है एंटीम क्रूड का, वो है एक वाइट कोटिंग मिल्की टांग, मतलब दूध की तरह सफ़ेद टांग दिखाई देगा एंटीम क्रूड पेशेंट को। अगर ज़्यादा खाने के बाद, जैसे कि पेस्ट्रीज, फैट फूड और सावर वाइन जैसे कुछ खाने के बाद अगर पेट का कोई समस्या हो तो एंटीम क्रूड बहुत अच्छा काम करते हैं। इसके साथ इसका टांग का फीचर भी देखना ज़रूरी है, जैसे मिल्की वाइट कोटिंग टांग होना चाहिए, तभी ये एंटीम क्रूड बहुत अच्छे से काम करता है। इस पेशेंट को जो ढका रहता है वो जो खाया था लास्ट में उसी का कोई स्मेल और टेस्ट और उसी का फूड के रिलेटेड ढका रहता है पेशेंट को। अगर कोई ओल्ड पेशेंट को बहुत दिन से डायरिया का प्रॉब्लम चल रहा है, उसके साथ बीच बीच में कॉन्स्टिपेशन भी हो रहा है, तो उसके लिए एंटीम क्रूड एक ही मात्र दवा है। म्यूकस पाइल्स के लिए भी एंटीम क्रूड बहुत अच्छे दवा है। जिस पेशेंट को बहुत दिन से एक प्रॉब्लम रहता है, जो म्यूकस टूल्स और स्टेनिंग रहता है क्लोथ के अंदर, तो पेशेंट को अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे केस में, तो इस केस में एंटीम क्रूड बहुत अच्छे काम करते हैं। अगर कोई पेशेंट को बुखार आ रहा है गैस्ट्रिक सिम्टम्स के वजह से, मतलब कोई गैस का प्रॉब्लम हो रहा है और कोई गैस का प्रॉब्लम के लिए बुखार आ रहा है, तो एंटीम क्रूड बहुत अच्छे काम करता है। इस केस में देखा गया है बुखार ज़्यादातर रात के टाइम में ज़्यादा होते हैं और उसके साथ पेशेंट को बहुत थ्रस्ट होता है, मतलब पानी ज़्यादा पीने का मन करता है, और उसके साथ उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वाइट टांग, मतलब सादा जो टांग होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट रहता है, वो हम लोग को देखना होता है। कुछ केस में देखा गया है पेशेंट ज़्यादातर एसिड्स और पिकल्स होता है वो खाने का बहुत मन करता है, तो और इसके लिए भी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गैस्ट्रिक सिम्टम्स का। मेंटली बाहर से पेशेंट बहुत चिड़चिड़ापन रहता है, लेकिन अंदर से बहुत सैड, डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड रहता है। कुछ बच्चे इतना इरिटेबल होता है, अगर कोई उसकी तरफ देखे और उसके ऊपर हाथ रखे तो वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो मतलब सह नहीं पाते, वो इतना गुस्से में जो मन में चाहे वो बोल देते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जो लाइफ के बारे में और उन लोगों को फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इसलिए वो बहुत दुखी भी रहता है। उसको लगता है अगर मरने से ही सारे सब कुछ ठीक हो जाता है। ये सारे कुछ थिंकिंग एंटीम क्रूड पेशेंट को देखने को मिलता है। इस पेशेंट को दूसरे एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिकुलरिटी दिखाई देता है, वो है जो उसका नाखून होता है वो ग्रो आउट ऑफ शेप चले जाते हैं और बहुत ब्रिटल होता है, मतलब हाथ देने में ही वो टूट जाता है, ऐसे टाइप का नेल होता है। और देखा गया है ज़्यादातर में उसका पैर के नीचे एक कॉर्न्स और समटाइम्स वो वाट्स जैसे होते हैं, और वो बहुत इतना पेन होता है जो पेशेंट चल नहीं सकते। पेशेंट्स के अंदर देखा गया है एक फुंसिया निकलता है स्किन के ऊपर, वो ज़्यादातर ठीक होता है और बहुत ईचिंग होता है उसके अंदर, और इसके ईचिंग होने के बाद उसका एक जलन भी फील होता है। ज़्यादातर ये रात में देखा गया है, और इस केस में एंटीम क्रूड बहुत अच्छे दवा है। एंटीम क्रूड मेडिसिन का दो मेन मॉडलिटीज़ होता है, मतलब जिस टाइम इस पेशेंट को ज़्यादातर तकलीफ़ें होते हैं। फर्स्ट, ज़्यादातर कंप्लेन हीट और ताप से होता है, मतलब सान से अगर कोई बहुत दिन से काम कर रहा है बहुत टाइम से, तो उसके बाद जो जो प्रॉब्लम होता है पेशेंट के अंदर, तो उस टाइम के अंदर उस पेशेंट को एंटीम क्रूड बहुत अच्छे काम करता है। मतलब समर के टाइम बहुत काम कर रहा है, उसके बदले में उस पेशेंट का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, नोज़िया, वॉमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, तो उस टाइम एंटीम क्रूड अच्छे दवा है। इसलिए हम एंटीम क्रूड को हॉट वेदर रेमेडी भी कहते हैं। सेकेंड, अगर कोई पेशेंट नहा रहा है ठंडे पानी से, तो उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उस टाइम एंटीम क्रूड बहुत अच्छे काम करता है। जैसे कि अगर हेडेक हो रहा है, कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए डायरिया हो रहा है, उसका मेंस रुक गया है, अगर बहुत जो टूथ होता है उसके अंदर बहुत पेन हो रहा है, टूथेक हो रहा है, तो उस केस में भी एंटीम क्रूड अच्छे काम करता है। सो ठंडे पानी से नहाने के बाद अगर कोई तकलीफ हो और कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, तो उसके टाइम एंटीम क्रूड बहुत अच्छे काम करता है। अब आते हैं एंटीम क्रूड पेशेंट किस पोटेंसी में लेना सही रहेगा। एंटीम क्रूड मेडिसिन 6 और 30 पोटेंसी अच्छा रहता है, जिस केस में वो ज़्यादातर एक्यूट कंडीशन में हो। अगर कोई कंडीशन अचानक से आए हो और
एक एक हफ्ते 2 हफ्ते हुआ है, उसके टाइम एंटीमक्रूट 6 और 30 बहुत अच्छे से काम करता है। अगर मान लीजिए बहुत दिन से कोई तकलीफ चल रहा है, तो उस टाइम अगर पूरा केस टेकिंग करने के बाद एंटीमक्रूट सिलेक्ट हुआ है, तो उस टाइम 200 और उसके ज़्यादा पोटेंसी लेने का अच्छे काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।